माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। As we have studied in the previous lecture integration, today we will start new chapter number 8, application of integral। इसमें हमारे पास में दो एक्सरसाइज हैं, 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 और साथ में क्या है, मिसलेनियस। जो इस साल के लिए हमारे पास में सिलेबस है उसके हिसाब से हमें 8.2 नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ 8.1 एक्सरसाइज और मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी वो क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं जो किस पर बेस्ड है, 8.2 पर। जब हम मिसलेनियस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान सा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और इसे बोलते हैं एरिया अंडर कर्व्स। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 11th क्लास के कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा जो इसमें यूज होंगी। जैसे 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये रहा वाई डैश। ये हमारे पास में क्या है, ओरिजिन। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पर -1, -2, -3, -4। ये 1, 2, 3, 4, यहां पर -1, -2, -3, -4। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखो एक्स पे कितना चल रहा है, 1, और वाई में नहीं चल रहा है, मतलब 0। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, 3, 0। ऐसे ही इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, 4, 0। इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, -3, 0। इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, -1, 0। तो इन सभी कोऑर्डिनेट में खास बात क्या है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, हमारे पास में 0 आ रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, इस पॉइंट की बात करी मैंने, तो क्या हो जाएगा, 0, 4। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 3। इस पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा, 0, 2। इस पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा, 0, -1। और इस पॉइंट की बात करें तो 0, -3। तो देखो इन सभी कोऑर्डिनेट में खास बात क्या है, क्या खास बात है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारे पास में, 0। तो हम बोल सकते हैं कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर से मैं इस साइड बना देता हूं, उस साइड फॉर्मूले लिख देंगे। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये रहा y डैश, ये 0, 1, 2, 3, 4, ये है 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3। अब देखो जैसे मैंने ये लाइन है,
ठीक है, ये अब 2 मान लेते हैं इसे। ठीक है, ये लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो अगर मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे आपसे, तो देखो x पे कितना चल रहा है 2, y में कितना चल रहा है 4, फिर मैंने कहा इस कोऑर्डिनेट के बताओ क्या हो जाएगा 2, 2, x पे कितना चल रहा है 2, y में भी कितना चल रहा है 2। ऐसे ही मैंने इस कोऑर्डिनेट के पूछे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो क्या हो गया 2, 1। इस वाले पार्ट के पूछे तो 2, -1। तो देखो इन सब में खास बात क्या आ रही है, जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है? सेम। तो इस लाइन की इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं? x = 2। ठीक इसी तरीके से ये हमने लाइन ली, ठीक है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा क्योंकि पैरेलल किसके है? ये y एक्सिस के। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = क्या है? -3। ओके, तो यहां पर हम नेक्स्ट आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x = a। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल दिया है और इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, ये x, ये x', ये y, ये रहा y', ये x = a। अब जो इस चैप्टर में है ये हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं। इनके जो डायग्राम है वो हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। बहुत आसान सा चैप्टर है ये, लेकिन सिर्फ क्या समझना है? हमें डायग्राम समझना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई लाइन इस तरीके से, अब बताओ ये पैरेलल किसके हैं? यहां पर x एक्सिस के, तो यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा? y। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y = 2। तो नेक्स्ट आर हमारे पास में है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y = b। फिर ऑलरेडी हम a ले चुके हैं, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? b। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, x, x', y, y', और ये रहा y = इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? y = mx + c, और इसका डायग्राम क्या था? कुछ इस तरीके से, x, x', ये रहा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y = mx + c। और अगर ये लाइन की इक्वेशन कहां से पास होती? ओरिजिन से, तो क्या हो जाता? y = mx, और इसका डायग्राम कैसे बनता बेटा? इस तरीके से। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारी चीजें क्लियर है। सिर्फ मेन हमें क्या पढ़ना है? यहां पर ये डायग्राम पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमने 4 टाइप्स के पैराबोला पढ़े हैं। एक तो क्या था? y² = 4ax। सेकंड क्या था? y² = -4ax। थर्ड क्या था? x² = 4ay। और फोर्थ क्या था? x² = -4ay। इसका डायग्राम कैसे था? यहां पर आ रहे थे, देखो x कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस साइड आएगा, तो इस तरफ घुमा दो, ठीक है। यहां पर x कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सी साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? यस, लेफ्ट हैंड साइड, घुमा दो इस तरफ, ठीक है। ऐसे ही
यहाँ पर y कैसा है, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर होगा या नीचे, यस ऊपर, जैसे ऊपर की साइड घुमा दो। और ऐसे ही यहाँ पर y कैसा है, नेगेटिव, तो इसे नीचे की साइड। इज दैट क्लियर? हमारे इस चैप्टर में एक तो ये वाला पार्ट यूज होगा और एक ये वाला, अधिकतर ये दो ही यूज होते हैं। तो इसे तो सिंपल क्या बोलेंगे हम, x पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड वाला, और यहां पर y पॉजिटिव है तो ऊपर पैराबोला। ओके, ठीक है। अब जो इसके बाद में यहां पर एक बार आप देख लो, ये ऊपर का मिटा देता हूं मैं। अब एक है लास्ट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सिर्फ फॉर्मूले ही हमें समझते हैं इनके। क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां पर हमेशा बड़ा ए बड़ा होता है किससे, बी से। अब देखो ए की वैल्यू किसके अपॉन में है, एक्स के अपॉन में। तो ये जो हमारा एलिप्स है ये कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना है ए, ये वाला डिस्टेंस कितना है बी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए 0, इसके क्या हो जाएंगे 0 बी, इसके क्या हो जाएंगे माइनस ए 0, इसके क्या हो जाएंगे 0 माइनस। ओके, लेकिन अगर ये एलिप्स ऐसा होता एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां पर देखो ए हमेशा बड़ा होता है किससे, बी से। अब ए किसके अपॉन में आ रहा है, वाई के अपॉन में आ रहा है। तो यहां पर ये कैसा एलिप्स बनेगा आपका, वर्टिकल। इज दैट क्लियर? अगर बड़ी वैल्यू x के अपॉन में है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, और y के अपॉन में है तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा। इज दैट क्लियर? और एक जो आसान सा चीज है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते ही हो, जब सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसकी मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, लुक दिस। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इक्वेशन को देखकर हमें पता चल जाना चाहिए कि ये लाइन है या फिर कर्व है। तो देखो, हमने इंटीग्रेशन में आइलेट पढ़ा था। आई का मतलब क्या था, इनवर्स, एल का लॉग, ई का एल्जेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्री और ई का एक्सपोनेंशियल। इनवर्स पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल में, एल मतलब लॉग, क्या जाएगा लॉग एक्स, लॉग 2x। एल्जेब्रिक में कांस्टेंट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट। और ई क्या है हमारे पास में, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x एंड सो ऑन। तो ध्यान से सुनना, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ये लाइन आपको एज इट इज याद हो जानी चाहिए। आइलेट जो है पूरा कर्व है। आइलेट पूरा क्या है, कर्व। सिर्फ किसे छोड़कर, एल्जेब्रिक में x और y की पावर 1 वालों को छोड़कर। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखो, आइलेट पूरा क्या है, कर्व। कर्व का मतलब पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरी क्या है, फैमिली है, तो इसे हम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। ठीक है, आइलेट पूरा क्या है, कर्व है। किससे छोड़कर, एल्जेब्रिक में
x और y की पावर 1 है, इन्हें छोड़कर, मतलब जिसमें x की पावर 1 आ जाए और y की पावर 1 आ जाए, उससे छोड़कर बाकी पूरा क्या है, कर्व है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिसमें x की पावर 1 और y की पावर 1 वाले क्या होंगे, तो ये सिंपल क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। क्लियर है? जैसे मैंने कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखो यहां पर तो x की पावर 1 है, यहां पर क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, लाइन है या कर्व है, यस कर्व है। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू 3x, तो बताओ ये लाइन है या कर्व है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये क्या है, लाइन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू 3, बताओ लाइन है या कर्व है, यस लाइन है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, तो अब बताओ इसके बाद x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, बताओ लाइन है या कर्व है, स्क्वायर लगा है मतलब ये क्या है, कर्व है। ठीक है, लाइन में क्या होगा, x की पावर भी 1 होगी और y की पावर भी 1 होगी, तब तो वो लाइन की इक्वेशन है, नहीं तो वो क्या है, कर्व है। इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पर अब जो है लाइन और कर्व की इक्वेशन को आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि इनका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। फिर हम ये जो है अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखते हैं डायग्राम किस तरीके से बनेगा। जैसे मैंने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, एक ही डायग्राम है। पहले तो ये देखो क्या है, लाइन है या कर्व है, अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, मतलब ये क्या है, कर्व, ये लाइन, ये लाइन, इनका हमें डायग्राम बनाना है। तो देखो ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये रहा y डैश। अब देखो ये तो हमें देखकर ही पता चल रहा है क्या है, ये पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला है पैराबोला। तो x पॉजिटिव है तो इसे इस तरफ घुमा दो, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2, ये रहा x इज इक्वल टू 2। फिर क्या है, x इज इक्वल टू 4, तो ये रहा x इज इक्वल टू, बन गया डायग्राम। ठीक है, अब जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे देखकर पता चल रहा है कि एक कर्व है, कैसा कर्व, पैराबोला, y पॉजिटिव है तो कहां चले जाएगा, ऊपर की साइड में, तो ये रहा, ओके। y इज इक्वल टू 2, तो ये रहा y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर ये क्या है, y इज इक्वल टू 3, तो ये रहा y इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जो आपको ये मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, जो ये फॉर्मूले बताए हैं, इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है और इनके डायग्राम जो है वो दिमाग में आप याद रखना, ठीक है। और एक जो लाइन मैंने बताई थी आइलेट वाली, लाइन और कर्व को हमें कैसे पहचानना है, ठीक है क्या? तो ये आप अच्छे से आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।